हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित आनंद मिश्रा अपने चैनल फिजिकल साइंस बाई एएम में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग कर रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में किया था सदिशों के वियोजन में द्विविमीय सदिश का वियोजन। आज हम लोग वहीं से आगे त्रिविमीय सदिश का वियोजन समझेंगे कि त्रिविमीय सदिश को किस प्रकार से वियोजित किया जाता है। तो आइए एक त्रिविमीय सदिश का निर्माण करते हैं। मान लेते हैं कि माना माना वेक्टर ए एक त्रिविमीय सदिश है। वेक्टर ए एक त्रिविमीय सदिश है। वेक्टर ए को त्रिविमीय सदिश मान लेते हैं। देखिए, इसको हम मान लेते हैं मूल बिंदु है ओ। ये जो आपकी एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है, ये जो आपकी एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, और ये जो आपकी एक्सिस बन रही है ये क्या है, जेड एक्सिस। अब हम किस प्रकार से सदिशों का वियोजन करते हैं। तो मान लेते हैं एक सदिश है ए जो पी बिंदु पर है, और ये वेक्टर ए। अब इसको हम किस प्रकार से वियोजित करते हैं। ये वेक्टर ए का ये जो सदिश है ये वाला, इसको हम मान लेते हैं ए एक्स है। वाई, इसमें जो सदिश है इसको हम मान लेते हैं ए वाई है। और जेड दिशा में जो इसका सदिश है इसको हम क्या मान लेते हैं, ए जेड। इस बिंदु को मान लेते हैं एन है, इस बिंदु को मान लेते हैं एम है, इसको मान लेते हैं ई है, और इसको मान लेते हैं क्या है, एफ है। इतना हम लोगों ने माना। तो इस वेक्टर ए का हम वियोजन करना चाह रहे हैं, किस प्रकार से करेंगे। अगर हम ध्यान दें तो जो आपका एम एन सदिश है, ये जो एम एन है भुजा, ये ओ एफ के क्या है, समांतर है। तो ओ एफ क्या है, एजेड है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एजेड हो जाएगा। ओ से लेकर ई तक की जो भुजा है वो एम से लेकर पी तक की भुजा के समांतर है, और ये है ए वाई, ये आपका है ए वाई, तो ये भी क्या हो जाएगा, ए वाई हो जाएगा। ये हो जाएगा। अगर ओ से लेकर एम तक को मिला दें, एक वेक्टर बना दें यहां पे, और पी से ई को मिला दें, मान लेते हैं एक वेक्टर है, तो ये ईपी पीई ओएम के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूं, एम से लेकर एन तक की जो जो वेक्टर है ये ओ एफ के समांतर है। पी से लेकर एम तक जो है वो ओ ई के समांतर है। ई से लेकर पी तक जो है वो ओ से लेकर एम तक के समांतर है। अब हम एक त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज। सबसे पहले लेते हैं ओ एम पी। सबसे पहले हम त्रिभुज क्या लेते हैं, ओ एम पी। ओ एम पी में अगर आप देखें तो ये ओपी तो आपका क्या है, कर्ण है।
तो क्या हो जाएगा, अगर वेक्टर नियम लगाएं, वेक्टर त्रिभुज योग का सदिश नियम लगाएं, तो ओपी बराबर क्या हो जाएगा, ओपी बराबर हो जाएगा ओएम और प्लस कितना पीएम, ये हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ऐसे दूसरा त्रिभुज हम लेते हैं ओ एन पी, एक दूसरा त्रिभुज हम ले लेते हैं, कौन कौन सा, ओ सॉरी ओ एन एम, ये लेते हैं, वो तो बन ही नहीं रहा, ओ एन एम एक त्रिभुज और लेते हैं, दूसरा त्रिभुज क्या हो जाएगा ओ एन एम। अगर ओ एन एम में हम देखें, ओ एन एम में, तो ये जो आपका है ओ एम, ओ एन एम में देखें तो ओ एम जो आपका है ये बराबर क्या हो जाएगा, ओ एम बराबर हो जाएगा ओ एम बराबर हो जाएगा एम एन प्लस ओ एन, क्या हो जाएगा एम एन प्लस ओ एन, ओ एन। और एक चीज ध्यान दीजिए, ये अगर आपका ए एक्स है, ये तो ये वाला इसके समांतर है, ये भी आपका क्या हो जाएगा ए एक्स हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो समीकरण 2 का मान ओ एम का है, ये समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख देता, समीकरण 1 में रख दे तो क्या मिलेगा, ओपी इज इक्वल टू एम एन प्लस ओ एन प्लस पी एम, ये मिल जाएगा। अब जरा ध्यान दें, ओपी क्या है, ओ से लेकर पी तक क्या है, सदिश ए है, और एम एन क्या है, एम से लेकर एन तक क्या है, ए जेड है, और प्लस ओ एन क्या है, ओ से लेकर एन तक की बात करें, ओ से लेकर एन तक की बात करें क्या है, ए एक्स है, और पीएम क्या है, पी से लेकर एम, ध्यान दीजिए पी से लेकर एम किसके बराबर है, ए से लेकर वाई तक के, तो ए वाई। तो अगर इसको हम क्रम में लिखें तो ए बराबर क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस ए वाई और प्लस ए जेड, तो ये आपको वेक्टर मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। अब अगर हम थोड़ा सा इसके एंगल पर चर्चा करें तो ध्यान दीजिए कि ये जो आपका ओ एक्स है, ओ एन है, या ए भुजा के साथ ये जो कोण बना रहा है, ये मान लेते हैं अल्फा कोण बना रहा है, और जो आपकी ये भुजा है, ये वेक्टर है ओ ई वेक्टर है, ये वेक्टर ए के साथ जो कोण बना रहा है, मान लेते हैं वो कोण क्या बना रहा है, बीटा बना रहा है। और ये जो आपका जेड वेक्टर है, ए जेड वेक्टर, ये वेक्टर ए के साथ यहां से जो कोण बना रहा है, इस कोण को हम नाम दे देते हैं क्या, गामा कोण बना रहा है, ये कोण बना रहा है। तो अब हम एक एक कोण को भी देखते हैं। तो त्रिभुज तो वही फिर ले लेके हम काम चलाएंगे। पहला त्रिभुज लेते हैं ओ एम पी में। अब ध्यान दीजिए ओ एम पी में ये वाला जो एंगल है ये 90 अंश है, तो ये 90 अंश हो गया। 90 अंश के सामने की भुजा क्या हो गई, कर्ण हो गई, और ये जो आपकी भुजा हो गई ये क्या हो गई, ये आपकी भुजा क्या हो गई, आधार हो गई। तो अगर हम ए एक्स कॉस एल्फा की बात करें, इसमें कॉस एल्फा की बात करें तो कॉस एल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका क्या है, कॉस एल्फा आधार बटे कर्ण, तो आपका ये क्या हो गया आधार, और ये क्या है कर्ण है। अगर इसको मैं बाहर भी बना दूं तो देखिए ये आपका ऐसे कुछ बनेगा, ये आपका P है और ये मान लेते हैं 90 है, तो ये आपका अल्फा है और ये आपका A है, ये आपका क्या है ए वाई, सॉरी ये ए एक्स है, ये वाला ए एक्स, ये आपका क्या है ए वाई है। तो अगर कॉस अल्फा बराबर निकालें तो क्या आ जाएगा, आधार बटे कर्ण, यानी ए एक्स बटे ए,
तो अगर हम ध्यान दें तो ए एक्स बराबर क्या आ जाएगा, ए कॉस अल्फा, ये मिल जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज की बात करें, बीटा की बात करें तो बीटा के लिए ये आधार हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, तो क्या हो जाएगा कॉस बीटा। अगर हम दूसरे त्रिभुज की बात कर लें ओ एन एम में, दूसरे त्रिभुज की अगर हम बात करें तो बीटा किससे बन रहा है, ओपीई सॉरी ओपीई लेंगे, ओपीई। तो इसमें कॉस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए वाई। देखिए ये आपका आधार हो गया और ये आपका क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो क्या आ गया, ए वाई बाई ए आ गया। तो यहां क्या लिख सकते हो, ए वाई बराबर क्या हो जाएगा, ए कॉस बीटा। इसी प्रकार कॉस गामा बराबर क्या हो जाएगा, ए जेड बाई ए। तो क्या हो जाएगा, ए जेड बराबर ए कॉस गामा हो जाएगा। इतना चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि ए एक्स की डायरेक्शन क्या है, ए वाई की डायरेक्शन क्या है और ए जेड की डायरेक्शन क्या है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि डायरेक्शन के लिए जो ए एक्स की जो डायरेक्शन है उसमें हम आई कैप से डिनोट करते हैं, ए वाई की जो डायरेक्शन है उसको जे कैप से डिनोट करते हैं, ए जेड की जो डायरेक्शन है उसको के कैप से डिनोट करते हैं। तो अगर ये इस बात को हम समझें तो ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इसका परिमाण। तो इसका परिमाण क्या है, इसका परिमाण क्या है, इसका परिमाण है ए एक्स और इसकी दिशा क्या हो जाएगी, आई कैप। तो इसको ना लिखकर अगर हम डायरेक्ट इसको ऐसे लिखें तो समीकरण, इसको मान लेते हैं 3, तो समीकरण 3 से क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं वेक्टर ए बराबर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो ये आपका क्या आ गया, इसकी इसका जो है घटक आ गया, वेक्टर का हमने जो त्रिविमीय घटक किया ये इतना आ गया, सदिश वेक्टर। अब इसका परिमाण हमको निकालना है, उसको कैसे निकालेंगे। तो परिमाण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका परिमाण कैसे निकालेंगे उसको भी हम बताते हैं। चलिए देखिए इसका परिमाण कैसे निकालेंगे। फिर हम त्रिभुज ले लेते हैं ओ एम पी, पहला त्रिभुज ले लेते हैं क्या, ओ एम पी। ओ एम पी में अगर हम बात करें तो परिमाण हमको निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएं। क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग ओपी स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ओ एम स्क्वायर प्लस पीएम स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर कहां तक माने थे उसको, 3 तक माने हो या 4 तक आप देख लीजिएगा, मैं 4 मान ले रहा हूं। दूसरा त्रिभुज हम ले लेंगे, कौन सा ले लेंगे, फिर हम ले लेंगे दूसरा, हमने लिया था ओ एन एम, ओ एन एम। तो ओ एन एम में क्या हो जाएगा, ओ क्या हो जाएगा, ओ एम का स्क्वायर बराबर हो जाएगा भाई, ओ एम का स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या, एम एन का स्क्वायर और प्लस ओ एन का स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको 5 मान लीजिए, ये मान उठा के 4 में रख दीजिए, तो समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रखने पर, अगर समीकरण 4 में हम पुट कर दें इसका मान, तो क्या आ जाएगा, ओपी स्क्वायर बराबर एम एन का स्क्वायर और प्लस ओ एन का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, पीएम का स्क्वायर। तो ओपी का मान क्या है, जरा ध्यान दीजिए, ए का स्क्वायर बराबर एम एन का मान क्या है, एम से लेकर एन तक क्या है, ए जेड का स्क्वायर प्लस ओ से लेकर एन तक की दूरी कितनी है, ए एक्स का स्क्वायर और पी से लेकर एम तक की दूरी कितनी है, पी से लेकर एम तक की दूरी क्या है, ए वाई का स्क्वायर। अब सबका मान रख दीजिए, ए स्क्वायर बराबर ए एक्स का मान अभी आप लोगों ने निकाला था, कोण के पद में क्या आया था, ए कॉस अल्फा, सॉरी इसको सीरियल से लिखें तो पहले ए एक्स वाला लिख रहे हैं, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा प्लस बीटा वाला लिख लें, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। अभी आपको पीछे मैंने कोण निकाला है इसका,
और ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कास स्क्वायर गामा। तो अगर हम ए स्क्वायर को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा, ये बचेगा। और ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि जो है सदिशों के वियोजन में जो एंगल्स बनते हैं परिणामी सदिश से, उनके उस परिणामी सदिश के कोज्याओं के स्क्वायर यानी वर्गों का जो योगफल है वो 1 के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो मुझे लगता है ये जो मैंने आपको आज त्रिविमीय सदिश का घटक पढ़ाया समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।